नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज जो बच्चों हम पढ़ रहे हैं 1000 क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका 151 नंबर क्वेश्चन और आज का पहला क्वेश्चन है एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। आदर्श धारा स्रोत का होता है अनंत, यानी कि आइडियल धारा स्रोत का पूछा गया आपको। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका आंसर आपको देना उच्च। सामान्य धारा स्रोत का उच्च, आइडियल धारा स्रोत का क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। इसके अलावा अगर पूछ ले आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो ये होता है 0। ये बात ध्यान रखनी है। और अगर पूछ ले कि सामान्य वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूनतम। ये बात का विशेष ध्यान रखना है, न्यूनतम, ये ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। सामग्री जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, निम्न होता है। ये बात ध्यान रखनी। शून्य तापमान परिवर्तन वाली धातु कौन सी है, इसमें से मैग्नीन जो होती हैं इनके टेम्परेचर कॉफिशिएंट लगभग 0 होती है। तापमान बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध में नगण्य परिवर्तन होता है। ये हम लिख सकते हैं नगण्य परिवर्तन जो है इनमें होता है, ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है पोर्सलिन और पोर्सलिन कार्बन जो होती हैं ये एनटीसी होती हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाली धातुएं होती हैं। इनका तापमान बढ़ाने पर जो है रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम होती है। उसके अलावा जो है एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे ये होती है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाली धातुएं होती हैं, धनात्मक प्रतिरोध वाली। जिनका तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है उन्हें पीटीसी, जिनका तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता है उन्हें एनटीसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सीआरओ के लिए ऊर्ध्वाधर प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। सीआरओ में जल्दी से बताइए। सीआरओ में ऊर्ध्वाधर प्रवर्धन जो है एम्पलीफायर की बात हो रही है, एम्पलीफायर। तो इसके बारे में पूछा गया, तो इसके लिए क्या होती है, नियत लाभ बैंडविड्थ का गुणनफल का प्रयोग किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर। और जो सीआरओ होता है, सीआरओ में जो है इसका यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीआरओ से संबंधित आपका। सीआरओ में देरी रेखा का मतलब है यहाँ पे डिले लाइन। यहाँ पे डिले लाइन से पूछा गया क्वेश्चन है, सीआरओ के अंदर डिले लाइन को किसके बाद रखा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। सीआरओ में डिले लाइन को वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद स्थापित किया जाता है, क्योंकि डिले परिपथ वर्टिकल एम्पलीफायर को तब तक रोक सकता है जब तक इनपुट सिग्नल प्रदान नहीं किया जाएगा, इसलिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, रेखिक परिवर्तन अंतर ट्रांसफार्मर एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंस ट्रांसफार्मर जो होते हैं, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर जो है, उसका उपयोग मुख्य रूप से किसे मापने के लिए किया जाता है, किसे मापने के लिए करते हैं, जल्दी से बताइए। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ट्रांसमिशन लाइन सामान्यतः प्रचलित होती हैं। भारत के अंदर भी जो हम बात करें तो सामान्यतः ट्रांसमिशन लाइनें कितने केवी तक प्रचलित की जाती हैं, 132 केवी से 220 किलोवोल्ट तक। इसके अलावा हम बात करें तो प्रयोग स्तर पर जो है यूज किया जाता है, टेस्ट किया जा रहा है, वो 665 किलोवोल्ट का जो है टेस्टिंग चल रही है, ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर। और इसके अलावा जो होती हैं 66 केवी
इसके अलावा जो है 11110 किलो वोल्ट, इसके अलावा जो है 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट और 440 किलो वोल्ट भी यूज़ किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। इसका सही आंसर हो जाएगा 132 से 220 और प्रयोग जो है टेस्टिंग चल रही है 765 किलो वोल्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, उच्च वोल्टेज संचरण लाइन में सर्वोच्च संवाहक है। संवाहक का मतलब है यहाँ पे चालक, ये बात ध्यान रखनी है। संवाहक यहाँ पे चालक है, तो यहाँ पे सर्वोच्च संवाहक जो है कौन सा हो जाएगा, भू संवाहक, जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। और ये जो है ओवरहेड लाइनें जो होती हैं उनके ऊपर टॉप कंडक्टर होता है, टॉप के ऊपर जो है ऊपर की तरफ जो होती है, और इसके अंदर क्या यूज किस लिए यूज करते हैं, लाइट अरेस्टर, आसमानी बिजली तड़ित चालक से सुरक्षा के लिए ओवरहेड लाइनों के ऊपर जो है इसे लगाया जाता है, ये जो अपने खंबे वगैरह होते हैं टावर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत में उत्पादन वोल्टेज क्या है। भारत में उत्पादन वोल्टेज क्या होती है, 11 केवी, 33 केवी, और इसको जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा जो है बढ़ाया जाता है और स्टेप डाउन द्वारा इसे घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए, 3 फेज एसी वोल्टेज के स्थिति में विभिन्न वोल्टेज एक कोण पर होते हैं। फॉर्मूले में हम क्या पढ़ते हैं, 360/n, फेजों की संख्या, तो इससे आता है 120 डिग्री। यहाँ पूछा गया बच्चों आपको रेडियन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, π/180 × 120। तो इससे ये करेंगे तो 3 ये चला गया 2 से, तो ये हो जाएगा 2π/3, ये इसका आंसर आ जाएगा रेडियन के अंदर, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ज्या तरंग का आरएमएस मान 100 एम्पियर है, इसका उच्चतम मान पूछा गया है, तो I0 की वैल्यू पूछी गई है जो होती है √2 × RMS वैल्यू। तो √2 का मान होता है 1.414 × 100, तो ये आ जाएगा आपका 141.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अनुनाद RLC श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा क्या होगी। RLC श्रेणी परिपथ में क्या होता है, प्रतिबाधा का मान क्या होता है, न्यूनतम। तो इस कंडीशन में जो है धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होती है। प्रतिबाधा जो है इम्पीडेंस किसका व्युत्क्रम होती है, एडमिटेंस का। Y से हम प्रेजेंट करते हैं प्रवेश्यता जो एडमिटेंस होती है उसे, ये बात ध्यान रखनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवेश्यता, ये बात का ध्यान रखना है। और जो चालकता होती है, चालकता जो होती है ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है, ये बात ध्यान रखनी है, रो प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एसी परेशन लाइन में सबसे पहले चरण का संशोधन का मतलब होता है फिल्टर, और फिल्टर का काम कौन करता है एसी के अंदर सबसे ज्यादा, तुल्यकालिक मशीन, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विक्षेपण क्रीपिंग इनमें से किस में होती है। क्रीपिंग दोष किस में होता है, जल्दी से बताइए, किस में होता है, एनर्जी मीटर के अंदर, एमीटर के अंदर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, इसमें से किस में होता है, एनर्जी मीटर के अंदर जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक अच्छे फ्यूज वायर में होना चाहिए। अच्छा फ्यूज वायर है तो उसमें क्या होनी चाहिए, उच्च चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक फ्यूज सामान्यतः एक उपकरण है। उपकरण किसके लिए है, ये धारा को सीमित करता है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बेहतर प्रदर्शन के लिए इनमें से उपयुक्त है, कौन सा फ्यूज सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करता है, HRC फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। इसकी जो है रप्चरिंग पावर जो होती है, रप्चरिंग कैपेसिटी जो होती है 66 किलो वोल्ट पर 500 मेगा वोल्ट एम्पियर तक के होते हैं, और इसे कारतूस प्रारूपी उच्च विदारण क्षमता वाले फ्यूज भी कहा जाता है, HRC फ्यूज, ये बात ध्यान रखनी है, HRC फ्यूज फास्ट कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निर्वात परिपथ वियोजक की प्रतिरोध क्षमता क्या होती है।
वैक्यूम एयर सर्किट ब्रेकर की बात हो रही है, उसका प्रतिरोध पूछा गया है, क्या होता है? उच्च, ये ध्यान रखना है। और ये जो है एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकता है, एसी डीसी दोनों वोल्टेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इनमें से कौन सी डिवाइस के अंदर अनुरक्षण के लिए पुर्जा नहीं होता? कौन सा? एमसीबी। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, रट लो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सर्किट ब्रेकर का ब्रेकिंग करंट क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्किट ब्रेकर का मेकिंग करंट, उस ब्रेकिंग करंट क्या होता है? उसके मेकिंग करंट से कम होता है। यहाँ पे देखिए, मेकिंग करंट जो होगी वो क्या होता है? 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट, ये बात ध्यान रखना है। ब्रेकिंग करंट का मान उसके मेकिंग करंट से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, किसकी सुरक्षा हेतु मर्ज प्राइज का यूज किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्ज प्राइज डिवाइस जो होती हैं, प्रत्यावर्तक, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर जो हैं उनके लिए, इसके अलावा जो है ट्रांसफार्मर के लिए भी यूज किए जाते हैं मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन, ये ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 3 एम्पियर का धारावाही चालक जिसकी प्रेरकता 1 हेनरी है, उसमें संचित ऊर्जा का मान बताइए। उसमें संचित ऊर्जा का मान बताइए, ये बात ध्यान रखनी है, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगी? संचित ऊर्जा 1/2 LI का स्क्वायर। तो इससे करेंगे तो L का मान कितना दिया हुआ है? 1, और I का मान 3, 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9/2 कितना आ जाएगा? 4.5 वॉट सेकंड। देखिए यहाँ पे वॉट सेकंड होता है 1 जूल के बराबर, तो इसलिए सही आंसर इसकी होगी वॉट सेकंड, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, टेस्ला किसका एसआई मात्रक है? किसका होता है? विद्युत फ्लक्स घनत्व का। विद्युत फ्लक्स घनत्व जो होती है, ये होती है फाई अपॉन एरिया, विद्युत फ्लक्स अपॉन क्षेत्रफल। तो एक टेस्ला जो होती है, ये किसके बराबर होती है? 1 वेबर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चुंबकीय परिपथ में बी और एच के बीच संबंध क्या है? क्या होता है? बी बराबर म्यू एच, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो म्यू है ये होती है चुंबकीयशीलता, चुंबकीयशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में तापमान से मुक्त संवेदनशीलता होती है? जल्दी से बताइए। ये होते हैं अपने प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिन्हें हम कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर इसका जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पैरामैग्नेटिक पदार्थ में पारगम्यता होती है। जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ होते हैं उनमें क्या होती है? 1 से थोड़ी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर सबसे कम ऑपरेटिंग वोल्टेज पर ऑपरेट किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा एयर ब्रेक। ये जो है SF6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड वाला जो है, एयर ब्रेक इसका आंसर हो जाएगी। और ये जो है 15 किलो वोल्ट तक जो है 500 मेगा वोल्ट एम्पियर की रप्चरिंग कैपेसिटी देता है, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, धाराभंग करंट चॉपिंग किसमें होती है? करंट चॉपिंग के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर होता है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और इसके अंदर जो है 6.6 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट की लाइनों
में यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम इसे हम यूज़ कर सकते हैं 400 केवी तक। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सर्किट ब्रेकर में ब्रेकिंग क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है? ब्रेकिंग क्षमता जो होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होती है मेगा वोल्ट एम्पियर में। सर्किट ब्रेकरों की मेगा वोल्ट एम्पियर के अंदर होती है और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है ये हो जाएगी √3, जो वोल्टेज होगी वो आपके लिए रेटेड और जो धारा होगी वो हो जाएगी आपके लिए सिमेट्रिकल, समकालिक धारा जो है सिमेट्रिकल जो है वो हो जाएगी इसमें। ये ध्यान रखना है, ब्रेकिंग क्षमता जो है इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक अत्यंत लंबी उच्च वोल्टेज लाइनों की प्रतिरक्षा के लिए कौन सा रिले प्रयोग किया जाता है? लंबी संचरण लाइनों के लिए कौन सा रिले का यूज करेंगे हम, ये पूछा गया, जल्दी से बताइए। इसके लिए कौन सा महो टाइप डिस्टेंस रिले का यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। और छोटी संचरण लाइनों के लिए रिएक्टेंस टाइप जो है इस रिले का यूज करेंगे छोटी संचरण लाइनों में। छोटी संचरण लाइनें जो हैं उनमें यूज करेंगे इसका, ये बात ध्यान रखनी है। बड़ी लाइनों में जो है महो टाइप रिले का यूज किया जाता है। और मध्यम जो होती हैं, मध्यम के लिए इम्पीडेंस रिले, प्रतिबाधा रिले का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बुखोल्ज रिले होती है एक, बुखोल्ज रिले का कार्य सिद्धांत पूछा गया, जल्दी से बताइए। यहाँ पे आपको बखोल्ज रिले का कार्य सिद्धांत किससे होती है? गैस प्रचालित रिले होता है ये एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, फीडर की सुरक्षा के लिए कौन सा रिले प्रयोग किया जाता है? फीडर की सुरक्षा के लिए ट्रांस रिले यूज किए जाते हैं और ये जो है 33 किलो वोल्ट तक यूज करते हैं और ये वोल्टेज बैलेंस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो है वोल्टेज बैलेंस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर के साथ कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अर्थ ब्रेकिंग परिपथ में प्रयोग होता है, किसका यूज करते हैं? लैचिंग रिले का यूज किया जाता है, लैचिंग रिले, ये बात ध्यान रखनी है। और लैचिंग रिले जो है यूज करते हैं और ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैकेनिक स्विच है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, रिले काम करता है, रिले का कार्य क्या है? रिले का कार्य होता है बच्चों दोष ढूंढना, दोष को डिटेक्ट करना। संसूचन का मतलब है ढूंढना, ये बात ध्यान रखनी है। दोष को ढूंढना, ये बात ध्यान रखनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वायरिंग में सबसे सस्ती प्रणाली कौन सी है? सबसे सस्ती है क्लिट वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठोस भूसंकर्प कितनी वोल्टेज तक अनुमानित होते हैं? जो सॉलिड अर्थिंग की जाती है वो कितनी वोल्टेज तक की जा सकती है? 600 वोल्ट तक। और जो प्रतिरोध भूसंकर्प होती हैं, प्रतिरोध अर्थिंग, उसका यूज करते हैं हम 3.3 किलो वोल्ट से 11 केवी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं ये होती हैं सीधी और वक्राकार, वक्र और सीधी, ये बात ध्यान रखनी है, वक्र और सीधी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वाट हावर जो है किसके बराबर होता है? किसके बराबर होगा वाट हावर? जूल में पूछा गया आपको, तो कितना हो जाएगा? 3600 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, किरचॉफ के वोल्टेज सिद्धांत को कहते हैं, वोल्टेज सिद्धांत जो है उसे ऊर्जा संरक्षण केवीएल, और जो केसीएल है उसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो तार उपभोक्ता वितरण आपूर्ति से जोड़ता है उसे किस नाम से जाना जाता है? हमारे घरों के मीटर के साथ जो आती है उसे किसे कहते हैं? सर्विस लाइन कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केबल का सर्ज प्रतिरोध होता है, जो केबल होते हैं उसका सर्ज प्रतिरोध कितना होता है, लगभग 50 ओम तक होता है। और ये जो प्रतिरोध होती है 40 से 60 ओम के बीच जो है वैरी करती है, इसके बीच होती है। और जो ट्रांसमिशन लाइन है उनका सर्ज इम्पीडेंस जो होती है, सर्ज इम्पीडेंस जो होता है वो 400 ओम से 600 ओम तक होती है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक उपयंत्र का टॉर्क और भार अनुपात क्या कहलाता है। कोई भी अपने मापन यंत्र है तो उसका टॉर्क और भार अनुपात क्या कहलाएगा, उसकी क्या कहलाएगा, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जिसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी, या इसे हम कह सकते हैं सुग्राहीता, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एमएमएफ की इसकी इकाई है, ये होती है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जो है इसकी इकाई होती है एम्पियर टर्न, और इसे हम गिलबर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। गिलबर्ट भी एमएमएफ का मात्रक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, जस्ता। जस्ता जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती और एरिया के क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14। जर्मेनियम जो है उसका परमाणु क्रमांक होती है 12। नेक्स्ट है, पंखे का वायु वितरण किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। जो पंखा एयर फ्लो करता है उसको हम किस में मापते हैं, ये होती है मीटर क्यूब प्रति मिनट, यानी कि आयतन की क्यूब। आयतन, आयतन किस में होता है, क्यूब में, मीटर का क्यूब होता है आयतन, आयतन जो है। नेक्स्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक प्रत्यावर्तक में उत्तेजन का क्षण किसका यूज करके हम जान सकते हैं, जल्दी से बताइए। ऑफसेट महो रिले से हम जो है उत्तेजित क्षण को हम जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, संचरण प्रणाली के किस भाग में सबसे अधिक त्रुटि होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा त्रुटियां होती हैं ऊपरी भाग में, क्योंकि सब आंधी तूफान वगैरह